डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा को यहीं से बाबा साहब की जयंती मनाते चले आ रहे हैं। चार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से ये हम नवयुवकों को ये मतलब कहना चाहेंगे कि वो अंबेडकर महासभा से जुड़े। हमारे जो है समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि हम मूर्तियों को तब जो है मानेंगे, मतलब पार्क को, कि वहाँ पर एक पुस्तकालय भी हो अंबेडकर जी के नाम से। सर, सबसे पहले आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती 135वीं समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उपस्थित रहे और उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। आज के इस समारोह पर जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती थी, जो बाबा साहब की अस्थि कलश लखनऊ में जहां पर रखी गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा लखनऊ विधानसभा के सामने रखी गई है। वहां पर 1991 से मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष, और आज भी उसी प्रकार से हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं, प्रतिवर्ष चाहे वो जन्म दिवस हो चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, दोनों पर आते रहते हैं। आज उनका 21वां बार था जो यहाँ पर उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को संबोधित किया, और यहीं से बाबा साहब की जो प्रतिमाएं पूरे प्रदेश में हैं, जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके ज़मीन को जहाँ पे स्थापित की गई हैं किसी भी तरह, वो बाउंड्री वाल बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की और उसका जो है शुभारंभ किया। छतरी लगाने का, बाउंड्री वाल का, ये दोनों जो है उनके सम्मान में उन्होंने किया। जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा, उनका साधुवाद और बधाई देती है कि वो दलितों के, पिछड़ों के लिए जो मसीहा थे, उनके लिए उन्होंने ये वरदान के रूप में प्रदेश में लागू किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के शामिल होने से आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये पहली बार नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि 21वीं बार ये इस सभा में आए। पहले भी मैं दूसरे कार्यकाल में देखा कि कभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो कभी आए, तो कभी अपने दूसरे को भेज दिया, प्रतिनिधि को भेज दिया, इस तरह के भी काम किए थे वो। लेकिन माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से 2017 से यहाँ पर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा को जो है यहीं से बाबा साहब की जयंती मनाते चले आ रहे हैं, और उन्होंने बाबा साहब के भव्य स्मारक का भी यहीं से घोषणा किया, जो आज कम से कम बन के तैयार है, जुलाई में बन जाएगा लगभग। और यहीं से बाबा साहब के जो ऑफिसों में अन्य सरकारों ने फोटो हटवा दिया था, उसको पुनः स्थापित करने का काम यही घोषणा किया था। और तमाम जो जिस पे दलित, पिछड़ों को या अनुसूचित जात को, पिछड़े वर्ग के लोगों को उससे लाभ मिल सकता है, उसके लिए यहाँ से तमाम योजनाओं का कार्यान्वयन किया, जिससे जो है आज
निचले पक्ष के पायदान को लाभ मिल रहा है। आज हम देखेंगे कि मुसहर समाज जो आज मैं बचपन में देखता था, वो पेड़ के नीचे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना के रहती थी, आज उनको भी आवास विशेष रूप से मतलब प्राथमिकता के आधार पर वनवासी लोगों को जो है मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना देने का कार्य किया है, जिससे वो एक अस्थायी रूप से निवास करके अपना वैवाहिक जीवन सफल कर रहे हैं और देश के उन्नति में भागीदार बन रहे हैं। अध्यक्ष जी, आने वाले समय में अंबेडकर महासभा द्वारा कौन कौन से सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? आगे बाबा साहब, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा हमेशा से बाबा साहब के मिशन को लेकर के चली है, बाबा साहब के जो विचार हैं, अभिव्यक्त हैं, उनको पूरे प्रदेश ही नहीं देश में फैलाने का काम करती है। तो अंबेडकर महासभा जो है जिलों में जो है कार्यक्रम करने का काम करेगी। अंबेडकर महासभा युवाओं तक पहुंचने के लिए महासभा की विशेष पहल क्या है? युवाओं तक पहुंचने के लिए विशेष पहल क्या है? जैसा कि युवाओं को हम महासभा हमारी जो है उनको विचारों से जोड़ना चाहेगी, चाहे वो किसी भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चाहे जो है आज सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, या आज जो है हमारे मुख्यमंत्री आए उनके समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से, ये हम नवयुवकों को ये मतलब कहना चाहेंगे कि वो अंबेडकर महासभा से जुड़े और वो बाबा साहब के विचारों से अभिभूत हो। सर, कार्यक्रम में किन किन सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का शामिल किया गया? जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज जन्म जयंती पर आज बाबा साहब ने जो उस समय आर्थिक विकास के लिए पहल किया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी कि और उसके आधार पर तमाम बैंकें खुले, जो स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तमाम नेशनल बैंकें खुली और इसके बाद कुछ बैंकें और भी खुली जो स्ववित्त पोषित थी, सहकारी बैंक भी खुले। ये सब बाबा साहब जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में थे तभी ये सफल हो पाया था। उसका लाभ आज देखने को मिलता है कि आज कोई बैंक फ्रॉड नहीं करती है किसी कस्टमर का, किसी चाहे 80 का हो चाहे अनपढ़ हो, उसके पैसे को फ्रॉड नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अंत में आप प्रदेशवासियों और देशवासियों को अंबेडकर जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर हम लोग हर्षोल्लास से मनाए। प्रदेश से तमाम जिलों से, चाहे सीतापुर हो, चाहे बाराबंकी हो, जालौन हो, हमीरपुर हो, सभी जगह से, भदोही हो, वाराणसी हो, मिर्ज़ापुर हो, तमाम ज़िलों से लोग आए। मैं उनका जो है अंबेडकर महासभा की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो बाबा साहब के श्रद्धांजलि में सम्मिलित हुए और उनको जन्म दिवस की मनाए। सर, एक और हमारा सवाल है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किन किन संगठनों और जो है सामाजिक संगठनों का जो है सहयोग रहा? इसमें जो है अंबेडकर महासभा पूर्ण रूप से रही और बाकी सब उनसे सम्मिलित जितने लोग थे सभी आए हुए थे। थैंक यू। जो कार्यक्रम सफल हुआ, इसको लेकर के देशवासियों से, प्रदेशवासियों से क्या संदेश है अंबेडकर महासभा की ओर से? इससे ये संदेश जाएगा कि हमारे बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचेगा। आज जो अभी बात हो रही है कि हम युवा पीढ़ी तक कैसे पहुँचाएं बाबा साहब के विचारों को, वहाँ जब दे रहे तो दिए नहीं क्या? विचार हैं उसके द्वारा हमारे प्रदेश और देश में पहुँचेंगे, ताकि बाबा साहब की बनाई हुई नीतियाँ और बाबा साहब की वजह से ही आज
सभी प्रदेश के या देश के बच्चे, बड़े बूढ़े, स्त्रियां जो लाभ उठा रही हैं, तो ये संदेश बहुत अच्छा जाएगा। हम लोग हमेशा मनाते हैं, इससे देश का मतलब लोगों को बाबा साहब के बारे में बहुत जानकारी होती है। जगह जगह मनाए जा रहे हैं, गांव-गांव में मनाए जा रहे हैं, ताकि हमारी गांव की जनता, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या महिलाएं सभी तक जो है पहुँचे बाबा साहब के विचार। बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हमारी देश की सरकार राजपुरा की सबका साथ सबका विकास हो रहा है जी। क्योंकि यही था कि हमारे सभी बच्चे शिक्षित हों, सभी तरह सुरक्षा हो, सभी प्रकार की सुविधाएं हों, क्या उज्ज्वला से लेके जल मिशन तक वो सारा है जो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इससे हमारे बाबा साहब के सपने साकार होते हैं। अंबेडकर नगर में जो है 550 करीब जो है बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रतिमाएं स्थापित करने का क्या इसका जो है उद्देश्य है, जो समाज का, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? अंबेडकर नगर में इसका संदेश ये है कि हमारे वो अंबेडकर नगर है, उनके नाम से है, तो हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है या जो महिला वर्ग है, सभी इसकी जानकारी में सबके पहुँचे और अंबेडकर बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था कि मूर्तियों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें किताबों की ज़रूरत है। मूर्तियों के साथ किताबों की ज़रूरत बहुत है, लेकिन हम मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, उससे हमारा विकास हो। हम वहाँ पर अभी हमारे जो है समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि हम मूर्तियों को तब जो है मानेंगे, मतलब पार्क को, कि वहाँ पर एक पुस्तकालय भी हो अंबेडकर जी के नाम से, ताकि अंबेडकर जी के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में सारा जो इतिहास बच्चे या अन्य लोग पढ़ें और जन जन तक उनका जो है विकास हो।